सबका अलग अलग व्यवहार है, उनका अलग अलग स्वभाव भी है। और मेरे हस्बैंड इस टाइम में वे क्या कर रहे हैं ये आप लोग देख ही रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये 8:30 बजे नारियल को छील रहे हैं। तो ये रात को साबुत नारियल लेकर आए थे और ये अपने आप छील रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना कि हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड का स्वभाव है कि हमें खुद से वो अपने हाथ से करके देना चाहते हैं, वो इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और ये रात को नारियल वाले से छुरा भी लेकर आ गए थे और ये नारियल भी लेकर आ गए हैं। तो ये जो नारियल पानी वाला था ना, ये हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। नहीं तो कोई भी देखिए अपनी चीज़ें ऐसे नहीं दे सकता हम किसी को भी। तो ये पास में ही रहता है और ये लेकर आ गए थे उससे। और नारियल छील रहे हैं और छील के उसका पानी भी निकाल रही हैं। तो देखिए एक नारियल में से कितना सारा पानी निकला। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये है सैटरडे का ब्लॉग, यानी कि शनिवार का। और शनिवार को मैंने नीले कलर की साड़ी पहनी है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को भी कि बिल्कुल ही ये मोरपंखी वाला कलर है और एकदम ब्लू कलर का। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है। मेन बात क्या है, ये एक तो बिल्कुल प्लेन है और ऊपर से इसका गोल्डन कलर का वो बॉर्डर लग रहा है और उसमें लग रही हैं मोती। तो इस तरह से ये बिल्कुल साड़ी है। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं सैटरडे को पूजा करने जाती हूँ। और जब मैं पूजा करने चली गई थी और घर आके जब मैंने देखा तो देखती क्या हूँ कि पीछे से वर्मा जी नाश्ता बना रहे थे। और सैटरडे का दिन है तो उनकी थी छुट्टी, तो वो थोड़ा लेट जाती हैं, तो छुट्टी के समय था और यहाँ पे वो बना रहे थे नाश्ता। तो मैंने तुरंत ही झटपट से उनकी क्लिप निकाल ली और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे थे चाय के साथ में और ये बना रहे हैं पराठे। तो इन्होंने आलू उबाले थे सुबह मैंने, और ये आलू को भून के, जैसे मैं बनाती हूँ आलू को सूजी में भून के और अच्छी तरह से पिठी बना के, अब ये बना रहे हैं पराठे आलू के। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं नया नया। तो बच्चे भी देखते हैं, हस्बैंड भी देखते हैं, आके खड़े भी हो जाते हैं, पूछते भी हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ मेरी सीख ली थी कि सूजी लगा के अगर आलू मतलब पतले हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो सूजी लगा के भून लीजिए और बस उसमें सारे बेसिक मसाले डाल के और आप इस तरह से हमारी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, जो पिठी होती है उसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसी तरह से तैयार कर लिया था। और देखिए अब बना रहे हैं ये गर्मा गर्म देसी घी के पराठे आलू के। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे करना है पूजा। तो छोटी सी क्लिप मैंने उनकी ये निकाल ली थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना के तैयार कर लिया था। बच्चे भूखे नहीं रहे थे। होता क्या है ना कि मंदिर जाती हूँ तो समय लग जाता है। अब बच्चे भूखे थे पीछे से, उन्होंने कहा होगा कि डैडी हमें नाश्ता वगैरह करा दो, तो उन्होंने इसीलिए बना दिया। या ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ने बोला होगा कि हमें भूख लग रही है, मम्मी अभी तक आई नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के उन्होंने बच्चों को पीछे से नाश्ता करा दिया था मेरे। और जब मैंने आके देखा तो मुझे बड़ा ही आनंद आया कि चलो भगवान ने कोई तो मैंने कर्म अच्छे करे होंगे, तभी तो मुझे ऐसे पति मिले हैं कि जो मेरी इतनी केयर करते हैं, मेरी इतनी चिंता करते हैं। सच मानो ये कोई ना कोई कर्मों के फल होते हैं जो हमें अच्छा परिवार मिले, अच्छा ससुराल मिले। और मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला और हस्बैंड तो सच में ही लाखों में एक हैं। तो यहाँ पे बस मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, बस पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद में मैंने उनको हटा दिया था और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो हुआ क्या था कि जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे से जो प्रसाद के दाने होते हैं मिश्री के, वो फैल गए थे। तो नाश्ता करने के बाद ही मैंने ये सब झाड़ू वगैरह का काम लिया। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं घर के और बाकी छोटे-मोटे वाले काम करने में लग गई थी। और फिर अब ये शाम का समय है तो मैंने साड़ी चेंज कर दी थी और साड़ी चेंज करके फिर मैंने सूट डाल लिया था। और अभी शाम की पूजा करना बाकी है। तो इसी वजह से मैंने बस यहाँ पे अब पहले मैं बनाऊंगी चाय।
बिना चाय के गुजारा नहीं होता। और मैं आप लोगों से कह रही थी कि स्वभाव की, तो मेरे और मेरे हस्बैंड का, मेरा और मेरे हस्बैंड का बताती हूँ, हम दोनों का स्वभाव एक सा ही है। हम दोनों ज़्यादातर कॉमेडी में रहते हैं, अपने एक दूसरे से सुख दुख शेयर करते हैं, और मतलब स्वभाव हमारा दोनों का चंचल है। हम काफ़ी हंसी मजाक वाले हैं और हमारा स्वभाव भी उसी तरह का है। तो इसीलिए हम दोनों की पटरी बिल्कुल सही बिल्कुल मैच करती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बता ही रही थी आप लोगों को कि मैं कैसी हूँ। मेरा स्वभाव ना बहुत ही ज़्यादा चंचल है। मैं बिल्कुल एकदम मतलब मन में कोई बात नहीं रखती हूँ। जो मन में आता है वो मैं सामने वाले को प्रेजेंट कर देती हूँ, अपने मन की बात। ना तो मेरे मन में भेद रहता है और ना मैं मन में कोई बात रखना पसंद करती। और बस मेरी चाय इसी तरह से बनती चली जा रही थी। और ये पपीता रखा हुआ था, मैंने दोपहरी में काट के ना फ्रिज में रख दिया था। तो अब शाम का समय है, तो सोचा कि चलो पहले इसको भी काट के रख देती हूँ। तो मैंने बड़े बड़े पीसों में काट के रखा था, अब ये छोटे छोटे पीसों में चाकू से काट के रख दे रही हूँ, ताकि चाय पीने के 1 घंटे बाद ये थोड़ा सा हल्का सही भी हो जाएगा। क्योंकि मौसम चेंज हो गया है काफ़ी। अगर इसको ठंडे ठंडे को खाएंगे तो फिर गले में खराश होने का डर रहेगा। तो इसी वजह से इस पपीते को मैंने निकाल के पहले से ही रख दिया है। और अभी तो 5 साढ़े 5 बजे का ही समय है, तो खाना खाने में अभी काफ़ी लेट है। तो इसीलिए मैंने ये पपीता निकाल के रख दिया है। तो ये रखा हुआ था फ्रिज में, तो इसको सही करने के लिए मैंने इसमें से पहले इसे फ्रिज में से निकाल के रख दे रही हूँ। जब तक हम लोग चाय वगैरह पी के हटेंगे और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करेंगे, अपने घर में बच्चों से बात करती रहती हूँ जैसे कि, फिर उसके बाद में ये जब तक रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगा और फिर मैं और यश हम दोनों जने पपीते को एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल तो हमारी चाय तैयार हो रही है। और जब तक अच्छी तरह से कड़क चाय ना बने ना, पक पक के बिल्कुल तैयार ना हो जाए, जब तक मुझे चाय में मज़ा ही नहीं आता। और चाय में अदरक के साथ में लौंग, इलायची और काली मिर्च बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा ना जल्दी गला ख़राब होता है, बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है मेरा। ये समझ लीजिए कि मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, और मटके के पानी से भी मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो मेरे गले का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। और मैं बहुत धीरे बात भी करती हूँ, मुझे ज़्यादा तेज़ चिल्लाना पसंद नहीं है। तो ज़्यादा जल्दी मेरा गला पकड़ जाता है, जो नसें हैं मेरी जल्दी सूज जाती हैं गले की। नीचे का यशु ताला लगा जाएगा देना है। ट्यूशन के लिए, तो वो तैयार हो रहा है ट्यूशन जाने के लिए। और अभी मेरे चाय के बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं। मैंने उसका चुपचाप ये क्लिप निकाल ली थी कि चलो इसको भी दिखा देती हूँ। वैसे ना बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं वीडियो में, लेकिन चुपक चुपक के दुपक दुपक के मैं उनकी वीडियो शूट करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे मैंने रस्सी डाल दी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं जा रही थी झाड़ू यशु लगाने के लिए, और यशु कह रहा था नीचे आके गेट लगाओ। तो मैंने रस्सी डाल दी है नीचे, और मैंने उससे कह रही है कि चाबी इसमें बांध दो, तो मैं ऊपर खींच लूँगी चाबी को। तो इस तरह से मेरा एक चक्कर तो जाना बंद हो जाएगा, मतलब एक चक्कर नहीं लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में पूजा कर ली थी मैंने, और पूजा करने के बाद में अब आ गई हूँ कपड़ों को लेने के लिए। तो देखिए मेरे बालकनी नहीं है, मेरा छोटा सा घर है, उसमें मेरे बालकनी नहीं है। बालकनी का जो हिस्सा था उसमें ही हमने लैट्रिन बाथरूम बनवाए हैं, जो लैट बाथ होते हैं वही बनवाए हैं। अब ये छोटे छोटे घरों में बालकनी ना होने से ना कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर मैं बीच जो हमारा इससे ऊपर वाला फ्लोर है उसी में ही कपड़े सुखा देती हूँ। तो आज धूप थी, और वैसे रोज़ तो धूप निकलती ही है, लेकिन आज मैंने ड्रायर नहीं करे थे कपड़े। तो जब ड्रायर नहीं करती हूँ ना, तो फिर मुझे ये बाहरी बालकनी के जो बाहर है छोटी सी खिड़की से बाहर, जिसमें से हम झांक के नीचे गली में देखते रहते हैं, बस इसी पे ही मैंने तार बांध रखा है, डिस्क का जो हमारा तार है टीवी का। तो उसी में ही मैं कपड़े डाल देती हूँ। और ये ना एक्स्ट्रा वाला है, चालू नहीं है ये वाली डिस्क का तार, ये एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसमें डाल देती हूँ। चालू वाला तो ऊपर छत पे से नीचे उतर के आ रहा है। और मैंने कपड़े वगैरह लेकर अंदर आ गई हूँ। अब इनको जल्दी से फोल्ड भी करके रख दूंगी। अगर हम साथ के साथ सब काम करते चलते हैं ना, तो हम पे काम का इतना जल्दी वजन नहीं लगता है। नहीं तो होगा क्या ना कि यही कपड़े ना फिर ढेर लगते चले जाएंगे, और फिर ना घर भी एकदम मैसी मैसी सा लगने लगता है। और वैसे भी इस वाले बेड पे तो कपड़े पड़े ही रहते हैं, मैं कितना भी फोल्ड कर करके रखती रहती हूँ, लेकिन बस कोई भी मुंह धो के आएगा तो टॉवल इधर डाल देगा, कोई भी अपना कुछ भी सामान लेके आएगा तो इस बेड पर डाल देगा।
इस तरह से ना इस बेड पे कुछ ना कुछ सामान रखा ही रहता है, तो साथ के साथ ही ये सारे कपड़े उठा के तय करके लगा दूंगी अब इनकी जगह पे। और एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जो ये साड़ी का कलर ये ऐसा नहीं था। मेरे पास कमेंट आया था कि ये वाली साड़ी इतनी लाइट कलर की आप क्यों पहनती हैं, तो देखिए ये कलर इसका था नहीं। ये ना मैंने जब ली थी ये डार्क कलर की थी, फिरोजी कलर में डार्क कलर जो होता है उस कलर की मैंने इसे ली थी। लेकिन अब मैं डेली साड़ी ही पहनती हूँ, तो डेली धुलती भी हैं साड़ियाँ, तो धुलते धुलते ना इसका कलर उतरता चला गया और ये अपने इस वाले कलर पे आ गई है। ये आसमानी भी नहीं है, अब तो ये आसमानी कलर से भी लाइट कलर में आ गई है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वाइट से थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है इसका। तो ये इस तरह के कलर की हो गई है, और नहीं तो ये बिल्कुल जैसे मेरा ये पेटीकोट है ना इस कलर की थी साड़ी, और इसी का ही मैंने मैचिंग का ही पेटीकोट भी बनवाया था अपना। लेकिन अब कलर इसका उड़ता चला गया, तो अब बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। और ये साड़ी ऑसम साड़ी है, इस तरह से बस समझ लीजिए गर्मियों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। ये टिशू के कपड़े की है और इसमें कढ़ाई का वर्क हो रहा है सारा, तो इसी वजह से ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पहनने में, और एकदम लाइट वेट है। तो मैं इसीलिए इस साड़ी को पहनती हूँ। और गर्मी में ना जितना हल्का कपड़ा होता है उतना पहनने में अच्छा भी लगता है, तो इसी वजह से बस मैं इसे पहनती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस साड़ी को क्यों पहनती हूँ और ये इसका कलर क्या था और क्या हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे साड़ी मतलब घिसती चली जाएगी मैं इसे रिटायर कर ही दूँगी। लेकिन अभी तो ये मेरे मन के काफ़ी करीब है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली साड़ी, और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, तो अब इन्हें लगा दूंगी इनकी जगह पे। तो लो जी, हमने सारा काम तो अपना कर लिया, खाना पीना सबसे हम फ्री भी हो गए हैं, और हमारी किचन की साफ़ सफाई से हो गई बिल्कुल डन। अब यहाँ से हम करते हैं लाइट बंद। अब हो रही है रात, तो आप सभी को गुड नाइट, और अब हम सोएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैंने चारों तरफ की लाइट बंद कर दी हैं, और यहाँ पे आई हैं मेरे घर पे तुलसा जी, तो इन्हें भी लगाऊंगी। कल हो जाएगा संडे, तो कल तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन परसों मंडे वाली दिन ज़रूर इन्हें इनकी जगह पे लगा दूंगी। चलिए लाइट बंद कर देते हैं, अब मिलूंगी नई ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।